8 का औसत जब आप पावर प्ले में निकाल लें तो वहां से एक बड़े लक्ष्य की तरफ आप बढ़ सकते हैं, बड़ी सोच के साथ एक रनों की बड़ी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं और दूसरे विकेट के लिए 46 रन की भागीदारी। और अब एक तरीके से कह सकते हैं जमे हुए बैट्समैन सम्राट को इस समय बॉलिंग परिवर्तन के लिए लाया गया है। जी हाँ, पहली बार एक बॉलिंग परिवर्तन, जिस छोर से हमने देखा था रघु को इससे पहले 3 ओवर करते हुए, वहां से सम्राट। स्ट्राइक पे विक्रांत, शुरुआत एक वाइड से जरूर। मार्कस कूटो 50 से सिर्फ 1 रन पीछे। चेन्नई राइनोज जो पहले विजेता रह चुके हैं इस संस्करण के 2 बार, हालांकि पिछले साल तेलुगु वॉरियर्स से ही फाइनल में हारे थे। सिर्फ 133 का लक्ष्य खड़ा किया था, जिसे सम्राट रेड्डी, और काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, लेकिन बहुत अच्छा दिशा दे दी इस बार उसे थर्ड मैन की तरफ से, और ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए बहुत ही सही तरीका, अपने आप को पोजीशन किया और ये देखा कि वहां जब खाली क्षेत्र है उसके बीच में से गेंद को निकाला और इन 4 रनों के साथ स्कोर 50 के पास 53, 1 विकेट के नुकसान पर। चतुराई भरा स्ट्रोक, क्योंकि वो जानते थे कि जितने भी बाउंड्री राइडर्स थे वो थोड़े से डीप थे, यानी शॉर्ट थर्ड मैन का भरपूर फायदा उठाते हुए सिर्फ गति का इस्तेमाल किया गेंद पे। बेहतर बॉलर के पेस का इस्तेमाल और ये ऑफ स्टंप के बाहर। डॉट बॉल, पूरे अंक मिलने चाहिए यहां सम्राट रेड्डी को। अच्छा कमबैक, बिल्कुल, और 50 की साझेदारी भी यहां पे बन चुकी है। इसी वजह से तेलुगु वॉरियर्स के समर्थन में थोड़ी सी चेहरे पे शिकन जरूर नजर आ रही है। विक्रांत जो कि 1 डाउन बैट्समैन थे, 35 पर देखते ही देखते पहुंच गए हैं और पूरे संकल्पित लग रहे हैं आज। और एक बहुत अच्छा क्रिकेटिंग स्ट्रोक उनका यहां पर कलाइयों के सहारे मिड विकेट क्षेत्र में प्लेस करके 1 रन और अपनी टीम को दिया। 1 विकेट के नुकसान पर 54। 7वां ओवर पारी का इस समय इस छठे संस्करण सीसीएल के अंतर्गत खेला जा रहा है, जो कि कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर। तेलुगु वॉरियर का ये दूसरा मैच है और चेन्नई राइनोज का भी दूसरा मैच है। बार ठीक सीधे बल्ले से पुश किया, विकेट कीपर को मशक्कत करनी पड़ी लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। जी हाँ, सम्राट का अच्छा ओवर रहा है। पहले गेंद पे ही 4 रन जरूर उन्होंने कंसीड किए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है वो बहुत काबिले तारीफ। और विवश किया है कि कुछ जल्द सिंगल्स के लिए जाया जाए। शुरुआत में एक वाइड भी था, लेकिन उसके अलावा काफी अनुशासित गेंदबाजी इसकी जरूरत है फिलहाल तेलुगु वॉरियर्स को। आखिरी गेंद पे फिर से कट, जिससे सिर्फ 1 ही रन मिलना चाहिए, यानी 56 पे 1। 7 ओवर्स के बाद चेन्नई राइनोज टॉस जीतने। तरुण को मोर्चे पर लगाया गया है। राकेश, सबसे रोचक इनका नंबर 7-7-7, यानी मुत्तैया मुरलीधरन से केवल 23 कम। बेहतरीन अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, अपनी लंबाई का इस्तेमाल। दोनों बैट्समैन थोड़ा बहुत सेट हो चुके हैं, तो अपने विकेट को ना गंवाएं, लंबी पारी खेलने की कोशिश करें। वो पूरी काबिलियत है। यहां पे फिर से प्लेस किया है जरूर। 1-2 रन उठाते रहें लगभग हर वक्त। स्कोरबोर्ड को थोड़ा सा सक्रिय रखें। क्रिकेट का कोई भी डिवाइन संस्करण हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वनडे हो, स्ट्राइक रोटेट करना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिससे न केवल बैट्समैन का आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि उसको क्रीज पर रुक करके अपने एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने का भी मौका मिलता है। अब तक काफी अच्छी शुरुआत। तरुण जरूर मुरलीधरन की तरह टर्न तो नहीं कराते, लेकिन अनुशासित गेंदबाजी तो जरूर करा रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही आपने अनुशासित कहा और वहां उन्होंने ब्रेक के सहारे गेंद को खेला सामने की तरफ, लेकिन चौका नहीं गया क्योंकि फील्डर तैनात था। बहुत करीबी मामला था, क्योंकि अश्विन से ज्यादा दूर नहीं था वो गेंद, यानी कैच बन सकता था। तो इस वक्त अगर विक्रांत का खासकर विकेट मिल जाए तो वो बहुत बहुमूल्य होगा तेलुगु वॉरियर्स के लिए।
ऑफ ब्रेक बॉलर यहाँ पर तरुण, और इस बार स्वीपर कवर की तरफ उसे धकेलते हुए कई मायनों में ये एक बेहतरीन ओवर कह सकते हैं सिंगल्स के सहारे। और 8 ओवर के बाद स्कोर 60, 1 विकेट के नुकसान पर चेन्नई राइनोस। जी हाँ, सिर्फ 2 रन पे ही अपना पहला विकेट गंवाया था, लेकिन उसके बाद अच्छी एक साझेदारी बनी है 58 रनों की। आपको फिर से एक सवाल पूछे, सीसीएल सुपरफैन क्वेश्चन, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई राइनोस टीम? यानी ब्रांड एम्बेसडर कौन है या कौन हस्ती चेन्नई राइनोस के साथ संपर्क रखती हैं? सीसीएल सुपरफैन कॉल कीजिए 533599। सम्राट, और यहां पर पूरा जोखिम उठाया और वहां पर सीधा गेंद कवर्स में लपक ली गई ठीक सीमा रेखा के ऊपर, और पहली सफलता ठीक ड्रिंक्स के बाद दूसरा विकेट गिरते हुए यहां पर चेन्नई राइनोस का। जी हाँ, बहुत अच्छा संपर्क लगा था, बस दिक्कत यही थी कि उसके बिल्कुल राह में एक फील्डर आ गया था। वो फील्डर था प्रिंस, और उन्होंने कोई गलती नहीं की। यानी सम्राट ने अपने दूसरे ओवर में एक बेशकीमती विकेट अपनी टीम को दिलाई है। विष्णु, जो कि धीरे धीरे अपने हाथ खोलने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि थोड़े से खतरनाक बन सकते थे, उनका ये आसमानी शॉट जिसपे कोई गलती नहीं की प्रिंस ने, और इसी दूसरे विकेट के साथ अब दूसरा सफलता मिलता हुआ तेलुगु वॉरियर्स को। यानी चेन्नई राइनोस 9वें ओवर में दूसरे विकेट का पतन। वापस पवेलियन में, और पारी का ये 9वां ओवर। नए बैट्समैन आए हैं शांतनु, अपर मिडल ऑर्डर में काफी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं शांतनु, क्योंकि काफी देर गेंद हवा में थी। साठ पे 2 नए बल्लेबाज जो आए हैं वो हैं शांतनु, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पे विक्रांत ही हैं। अच्छा एक पार्टनरशिप यहाँ पे टूटा है, और उसके बाद अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फिर से एक नींव रख सकते हैं चेन्नई राइनोस। याद रखिए मस्ट विन एनकाउंटर है उनके लिए, क्योंकि पिछला मैच काफी बुरी तरह हारे थे। दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय भागीदारी निभाने के बाद अंततः सफलता प्राप्त हुई। सम्राट ने विकेट दिलाने में सफलता प्राप्त की। इस बार बॉलर के बगल से यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ, ठीक वहां पर गेंद को अश्विन ने फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। सम्राट रेड्डी, एक सफलता प्राप्त की उन्होंने, और एक विकेट मिला रघु को। लेकिन विक्रांत का विकेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा करीबी मामला हो सकता था। फुल टॉस थी और काफी ऊंची फुल टॉस थी, और दोनों अंपायर्स ने एक दूसरे को देखा भी, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अब तक नो बॉल दिया है। सिर्फ 1 ही रन मिलता हुआ, पर बहुत उम्दा ओवर यहाँ पे सम्राट की बहुत अच्छी वापसी हुई है पहले ओवर के बाद, जिसमें 8 रन उन्होंने दिए जरूर थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 रन, और आखिरी गेंद से पहले एक बहुत अच्छा एक विकेट चटका चुके हैं अपनी टीम के लिए। और अपनी लंबाई और अपने पूरे फुटवर्क का उपयोग करते हुए पीछे बैकफुट पर गेंद को कट किया, और एक अच्छा ओवर जिसमें एक विकेट भी मिला, और सिर्फ सिंगल्स के सहारे सिर्फ 3 रन खर्चे। 9वें ओवर के बाद स्कोर 63, 2 विकेट के नुकसान पर। तो पिछले 1 या 2 ओवर में काफी अच्छी वापसी कर चुकी है तेलुगु वॉरियर्स की टीम। एक विकेट भी निकाला है, और उसके साथ साथ रन गति पे भी थोड़ा बहुत अंकुश लगा दिया है जरूर। तरुण अपने दूसरे ओवर के साथ। और अब राकेश बहुत बड़ा दारोमदार आ जाता है विक्रांत पे, क्योंकि वो सेट बैट्समैन है, काफी देर से खेल रहे हैं, और अब पूरी पारी की जिम्मेदारी कुछ हद तक उन्हीं के कंधों पे होगी। तेलुगु वॉरियर के सफर को आधा, यानी कि 10 ओवर पूरे होने की तैयारी में है, तो यहां पर विकेट तो लेने ही होंगे। आपको बता दें कि सीसीएल में क्रिकेट के साथ साथ काफी अच्छे चैरिटेबल कॉजेस का भी सपोर्ट होता है, तो ऑपरेशन रेस्टोर 100 के बारे में बता दीजिए।
बता दें आपको कि जितने भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनके लिए बहुत सपोर्ट आता है, समर्थन आता है हर रन के लिए। 1000 रुपए बिग ब्रदर फाउंडेशन भी डोनेट करता हुआ। और कहीं ना कहीं स्किन डोनेशन को भी एक तरीके से नए आयाम के साथ समाज में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी। सिंगल्स के सहारे स्कोर बढ़ते हुए 66, 2 विकेट के नुकसान पर। अक्सर कहा जाता है T20 क्रिकेट में अगर आपके पास विकेट हो हाथ में तो जितने भी रन 10 ओवर के बाद बनते हैं कम से कम उसमें 100 आप जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या वो क्षमता यहां पे है चेन्नई राइनोज के लिए? इसीलिए बहुत कीमती जिम्मेदारी यहां पे दोनों ही खिलाड़ियों पे। इसके बाद रमना भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत बड़े शॉट्स लगा जरूर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कम से कम विक्रांत जितने ज्यादा बॉल्स यहां से खेल सकें वो टीम के लिए अच्छा। निसंदेह उनकी निगाहें इस समय जमी हुई हैं। और यहां पर एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, और ये एक और चौका। तरुण थोड़े से महंगे साबित होते हुए, और जैसे ही चौका लगता है तो मुस्कान कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक बन जाती है, संकेत बन जाती है कि चेन्नई राइनोज कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। राकेश, दक्षिण भारत के जितने भी टीम्स हैं सीसीएल में उनकी जो स्टाइल है, शैली है, उसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगाने की क्षमता रखते हैं सारे खिलाड़ी। और यहां पर बैकफुट पर गए और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और इस बार उसे पुल किया, लेकिन फील्डर जो तैनात थे वहां उनको बीट नहीं कर पाए। सामने विक्रांत, अच्छा शॉट, काफी अच्छे गैप में डाला है। 2 रन मिलेंगे आसानी से विक्रांत को, जो कि धीरे धीरे यहां पे शांतनु बल्कि स्ट्राइक पे थे। 50 रन हो चुके हैं विक्रांत के। फिलहाल चलते हैं पिच साइड एक इंटरव्यू के लिए। All right, you are watching the Parlay 2020 CCL Season 6 2016. This is the 6th edition of CCL, which means it's bigger and better than ever. And as you all know, we have 2 very amazing teams fighting against each other, the reigning champions of CCL so far, which is the Telugu Warriors and of course our Chennai Rhinos. And right now we have the very, very stylish, the very fashionable Pranita with us. So we know you are the brand ambassador for Telugu Warriors and they've already won a match. So how does it feel to be the brand ambassador of the winning team? Obviously amazing, because as you can see, they're playing really, really well. So we get to cheer all the more, and that's what makes it amazing. So have you been enjoying the game so far? Yeah, it's quite, it's very neck to neck because they're playing very, very well. And I think that's good. When the game is tough, it's very interesting. Okay, so I have a very important question to ask you. As you can see, the most fashionable player here today is the Yamaha Fascino, right? I mean, that's such a stunning, gorgeous bike, a bike that gives you functional fashion, something that all we women absolutely die for. So who, according to you, is the second most fashionable player here today, apart from Yamaha Fascino? Can I count myself? Of course you can. Then yes, myself. I mean, you look like a complete vision in red anyway. Thank you. So that's all from us. Thank you so much. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में फिर से अच्छा काम करने के लिए मेरे साथ आ चुके हैं मनोज दत्त। शुक्रिया दिव्यान। लेकिन यहां पर खेल के मैदान में विक्रांत ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। 51 रनों की एक बेजोड़ पारी खेली है। ऐसे समय बल्लेबाजी करने आए थे जब चेन्नई की टीम ने अपना विकेट खो दिया था। उसके बाद लगातार जिम्मेदारी और अनुशासन का प्रदर्शन किया है। ओवर की समाप्ति 75 पे 2। बिल्कुल, उसका एक कारण यह भी है कि लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है और इस बीच में एक विकेट के गिरने से थोड़ा सा दबाव बना है चेन्नई राइनोज के ऊपर। अखिल, चेन्नई के कप्तान, लगातार क्षेत्ररक्षकों की स्थिति में तब्दीली कर रहे हैं। थर्ड मैन पॉइंट कवर क्षेत्र में स्वयं मौजूद हैं, जबकि एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के सही रणनीति अपनाई है
अखिल ने, एक कुशल कप्तान। यहां से किसी ना एक खिलाड़ी को थोड़ा बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। विक्रांत उस पोजीशन में रह सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें जमी हुई हैं। ऐसे बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे। यहां पे गैप में जरूर डाला है, 4 रन भी मिलेंगे। शानदार शॉट, पहला चौका यहां पे शांतनु की पारी का। जैसे ही मौका मिला उसे बहुत ही जोरदार तरीके से खेल दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। हालांकि स्वीपर कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, लेकिन उनके पास कोई कार्य नहीं था सिवाय बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर से लाने का। देखिए किस तरीके से काफी देर तक बॉल हवा में रही, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, पूरी ताकत लगाने में सफल रहे थे और एक पंच लगा करके अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। ऐसे कुछ शॉट्स की जरूरत है यहां पे चेन्नई राइनोज को। स्लोअर बॉल, बहुत अच्छा स्लोअर बॉल आप कह सकते हैं, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए शांतनु को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए इस बॉल के साथ। दिव्यान, अगर जोरदार शॉट खेलने की कोशिश होती तो निश्चित रूप से मुश्किलों में पड़ सकते थे। यहां पर सुपर फैन बनने का आपके पास सुनहरा मौका। 1 लाख रुपए जीत सकते हैं आप, केवल एक कॉल करनी पड़ेगी। थोड़े से भाग्यशाली, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 रन मिलेंगे। ये वो ओवर शायद बन सकता है मनोज, जिसमें एक मूव ऑन मिले आखिरकार चेन्नई राइनोज के इस पूरी पारी को। वैसे भी अब तक इस ओवर में 2 चौके लगा चुके हैं, 9 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव जरूर दिखाई दे रहा है। ऑस्टम के बाहर कट करने की कोशिश की थी, लेकिन कई बार भाग्य साहसी का साथ देता है और वही सब कुछ हुआ। स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, थोड़ा सा सकारात्मक अंदाज प्रदर्शित किया था। दोनों हाथ आसमान की ओर जरूर गए थे, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर तब तक निकल चुकी थी। तो 12 ओवर्स के बाद 84 पे 2। बहुत उम्दा गेंदबाजी की है उन्होंने। बेहद आसान मौका था। अगर इस बॉल को गैप में प्लेस किया होता तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते थे। लेकिन कई बार खेल के मैदान में ऐसा होता है कि जब हमें काफी आसान दिखाई दे रहा होता है तो उस समय हमारे पास परिणाम कुछ नहीं होता है। ये देखिए सारे विश्लेषण में उन्हीं के नंबर सबसे ज्यादा अच्छे दिखते हुए। सचिन जोशी ने भी अच्छी गेंदबाजी की है और जरूर 2 अपने ओवर बाकी के करेंगे। विक्रांत बहुत ही ठोस बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑस्टम के बाहर जब भी उन्हें बॉल मिलती है सीधे बैट से खेलते हैं। एक अच्छी तकनीक का प्रदर्शन किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि ये खिलाड़ी पेशेवर क्रिकेट से काफी दूर हैं, लेकिन हम सलाम करते हैं इनके जोश, जज्बे और जुनून को कि किस तरीके से खेल के मैदान में पसीना बहा रहे हैं, आपका मनोरंजन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दर्शक दीर्घा में उतनी संख्या में दर्शक मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारे दर्शक इस प्रसारण को देखेंगे निश्चित रूप से नेहरू स्टेडियम की खाली पड़ी हुई दर्शक दीर्घाएं एक बार फिर से भर जाएंगी। फिर से बहुत चतुर गेंदबाजी, थोड़ी बहुत लंबाई को पीछे रखा, थोड़ी सी गति में भी अभाव, यानी बल्लेबाज को गति अपने आप जनरेट करना पड़ेगा और ये करना कभी भी आसान नहीं होता। किसी भी अच्छे विकेट पे किस तरीके से गेंदबाजी की जा सकती है उसका अच्छा एक मुजाहरा करते हुए। कमाल का शॉट, बहुत बड़ा शॉट, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैदान पे शायद छक्का होता, लेकिन नेहरू स्टेडियम कोची में तो इसके लिए शायद 6 नहीं 9 या 12 रन मिल सकते थे। बेहतरीन स्ट्रोक। बिल्कुल आपने सही विश्लेषित किया इस स्ट्रोक को। बहुत ही ताकत के साथ शॉट को खेल दिया और यहां पर डगआउट में निराशा के क्षण, यही इस खेल की खासियत है। देखिए किस तरीके से पोजीशन के अपने आप को ऑस्टम के बाहर जाकर के बैठ गए, आने दिया बॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक। 6 रन। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ चेन्नई टीम्स एनर्जी। जिस तरीके से चेन्नई की टीम बल्लेबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने में सफल रही है। 13 ओवर के बाद 93 पे 2, जो बहुत अच्छी नपीतुली लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं।
और वैसे भी सीसीएल में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की है सचिन जोशी ने। 2 ओवर्स में 10 रन खर्च किए हैं, कहानी बयां कर रही है उनके बॉलिंग एनालिसिस की। बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लगातार बल्लेबाज को सोचने के लिए विवश करते हैं अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। मनोज अक्सर सलामी बल्लेबाजी भी करते हैं और अचरज की बात नहीं है क्योंकि ओनर हैं, लेकिन जी ऐसी बात नहीं है जैसा हम बचपन में क्या करते थे कि जिसका बल्ला वही बैटिंग करता था, बॉलिंग भी करता था, लेकिन काबिलियत भी बहुत उम्दा है इनकी। कहीं ना कहीं सचिन जोशी टीम को जितवाने के लिए और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बचपन में जिसका बैट उसी की बैटिंग, और जिसका नाम सचिन हो वो उम्दा क्रिकेटर हो भी क्यों ना। बिल्कुल, जब भी खेल के मैदान में, खासतौर से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट। कोची के नेहरू स्टेडियम जहां पे हम ये मैच देख रहे हैं वो तो बहुत खासा एक रिश्ता रखता है। सचिन तेंदुलकर अपने इतने लंबे ओडीआई करियर में सिर्फ 2 ही बार उन्होंने 5 विकेट चटकाए एक पारी में, और वो दोनों अवसर इसी मैदान पे आए थे। और सचिन अगर हमारे इस मैच को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छी तकनीक, हालांकि बॉल को ठीक से प्लेस नहीं कर पाए थे, लेकिन सबके बावजूद सीधे बैट से खेला। एक अच्छी साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। 32 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाने में सफल रहे हैं शांतनु और विक्रांत। फिर से बहुत अच्छी नपीतुली गेंदबाजी करते हुए। ओ, बहुत करीबी मामला था, आउटसाइड एज के बहुत करीब से निकला, और इसी वजह से इतने अच्छे गेंदबाज हैं मनोज, क्योंकि वेरिएशंस बहुत हैं। एक ही एक्शन से लगभग अलग अलग किस्म के गेंदबाजी कर सकते हैं। बॉल पड़ने के बाद काफी तेज गति के साथ आई थी, लेकिन उन्होंने उसी अंदाज में बॉल को रिलीज किया था जैसे कि वो फ्लाइट करते हैं। फील्डर मौजूद हैं, केवल 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। विक्रांत लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस ओवर में सचिन जोशी ने केवल 2 रन खर्च किए हैं। लिहाजा अगला बॉल बहुत ही महत्वपूर्ण बॉल बन सकता है। इस पे विकेट भी गिर सकता है या बड़ा एक शॉट भी लग सकता है। बड़ा शॉट लगा जरूर है, फील्डर के बहुत करीब, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं। तो बहुत उम्दा ओवर यहां पे समाप्त होता हुआ। सिर्फ 3 रन गए 96 पे, तो एक फाइटिंग टारगेट माना जाएगा। नंदकिशोर का दूसरा ओवर, पहले गेंद पे 1 ही रन। लेकिन आपको याद दिला दे, पिछले साल इन दोनों टीम्स के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था, उसमें चेन्नई राइनोज ने 133 बनाए थे, जिसे तेलुगु वॉरियर्स ने बहुत ही आसानी से पार कर लिया था। यानी कम से कम 170 के आसपास का स्कोर तो यहां पे ढूंढ ही रही होगी चेन्नई। और जिस मैच की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें सचिन ने 37, सुधीर बाबू ने 34 और अखिल ने 33 रनों की पारी खेली थी। हाउ मेनी रन्स विल द बैटिंग साइड स्कोर, एक बहुत बड़ा प्रश्न जिसका उत्तर मिलेगा हमें इस पारी के बाद। फिलहाल जोरदार छक्का लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉल को खेल दिया। जैसे ही बॉल में हल्की सी उछाल दिखाई दी बल्लेबाज को, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया। देखिए किस तरीके से शॉट को एग्जीक्यूट किया, बहुत ही बढ़िया शॉट। कमाल का कनेक्शन। शांतनु दूसरी बार उन्होंने नंदकिशोर के गेंद पे एक बड़ा शॉट लगाया है, यानी उनकी गेंदबाजी काफी भारी है इन्हें। दिव्यांग, जैसे ही गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित हुआ था, इस शॉट के ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। बेहद खूबसूरत चेहरे डगआउट क्षेत्र में मौजूद हैं। चेन्नई की टीम ने पहले 50 रन 37 गेंदों के ऊपर बनाए थे और दूसरे 49 गेंदों के ऊपर। अब देखना यह होगा कि तीसरे 50 रन वो कितनी गेंदों के ऊपर बना पाते हैं। ये मुद्रा समझ में नहीं आई, क्या अपील कर रहे थे या थोड़े से निराश थे कि थोड़ा सा इनसाइड एज शायद उन्होंने भांप लिया था। गेंद बहुत अच्छी थी, स्लो बॉल थी और पूरी तरह से छका दिया था बल्लेबाज को। और जैसा कि यहां पर कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में बॉल को विकेट टू विकेट पिच कराना बेहद जरूरी है। एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो स्टाइल के साथ साथ फंक्शनैलिटी को भी यहां पे कंबाइन करते हुए चेन्नई राइनोज के बल्लेबाज जिस तरीके से